ये कहानी है रेवंत और मोनिका की। रेवंत एक लोअर कास्ट क्रिश्चियन लड़का है और लोअर कास्ट के होने की वजह से बचपन से ही रेवंत और उसकी माँ को अपने गांव में काफी कुछ सहना पड़ता था और रेवंत की माँ ने बहुत मुश्किलों के साथ रेवंत को बड़ा किया और वो हमेशा रेवंत से यही बात कहती थी कि उन लोगों के नीचे जात के होने के लिए उन्हें सारे गांव वाले नीचा करते हैं और इसीलिए रेवंत को पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे सब लोग उन लोगों की इज्जत करे। और ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और रेवंत भी बड़ा हो जाता है और अब रेवंत हैदराबाद में रहकर एक जुम्बा सेंटर चलाता है और वो अपने जुम्बा सेंटर को और भी बड़ा करना चाहता है। उसके बाद हम मोनिका को देखते हैं। मोनिका एक अपर कास्ट हिंदू लड़की है जो कि हैदराबाद एक जॉब ढूंढने के लिए आई है और वो हैदराबाद में अपने एक फ्रेंड के घर में रुकने वाली है और उसके फ्रेंड का घर रेवंत के घर के पास ही है। मोनिका के घर वालों ने उसे 1 महीने का वक्त दिया है जॉब ढूंढने के लिए, नहीं तो 1 महीने बाद वो लोग उसकी शादी करवा देंगे। हैदराबाद में एक कंपनी में मोनिका का एक फ्रेंड जॉब करती है और उसी के कंपनी में मोनिका का इंटरव्यू है, लेकिन मोनिका का इंटरव्यू कुछ खास अच्छा नहीं होता है और इंटरव्यू से वापस लौटते वक्त मोनिका देखती है कि उसके चाचा उसके घर के सामने है और मोनिका उन्हें देखकर वहां से डर के कहीं छुप जाती है क्योंकि मोनिका अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो छुपते छुपते रेवंत के घर आती है और रेवंत को लगता है कि मोनिका उस जुम्बा सेंटर में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन मोनिका थोड़ी देर बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन रेवंत भी उसके पीछे पीछे आता है और रेवंत उसे अपने जुम्बा सेंटर में ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। तो रेवंत मोनिका को कहता है कि वो रेवंत के जुम्बा सेंटर के पैम्पलेट्स लोगों में बांटने का काम कर सकती है और वो पर पैम्पलेट के लिए मोनिका को 5 रुपए करके देगा। रेवंत जब ये सारी बातें कर रहा था तभी मोनिका को बहुत बार अपने चाचा का कॉल आता है और इन दोनों बातों से मोनिका काफी इरिटेट हो जाती है और वो रेवंत पर चिल्ला देती है उसे ऐसा काम करने को कहने के लिए। उसके बाद जॉब के लिए मोनिका अपने एक और दोस्त से मिलती है, लेकिन मोनिका की एक प्रॉब्लम है। वो जब भी कभी बहुत टेंस्ड होती है तब भी चक्कर खाकर गिर जाती है और उसका वो दोस्त भी यही कहता है कि उसकी ऐसी आदत की वजह से उसे कहीं पर भी जॉब मिलना मुश्किल होगा। उसके बाद मोनिका काफी अपसेट हो जाती है और वो वापस घर लौट आती है। मोनिका जिस फ्रेंड के घर में रह रही थी वो फ्रेंड भी रेवंत के जुम्बा क्लासेस में जाती है और मोनिका भी वहाँ जाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है और मोनिका वहाँ पर बहुत अच्छा डांस करती है और मोनिका के डांस को देखकर रेवंत भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो भी मोनिका के साथ डांस करता है और मोनिका का डांस देखकर रेवंत मोनिका को जुम्बा सेंटर में उसके पार्टनर बनने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका पहले तो उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन फिर अपने फ्रेंड से बात कर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद रेवंत को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि मोनिका उसी के गांव की रहने वाली है और उसके बाद रेवंत और मोनिका एक साथ जुम्बा सेंटर चलाने लगते हैं और देखते ही देखते उन लोगों के सेंटर में स्टूडेंट्स काफी बढ़ जाते हैं और अब उन लोगों के सेंटर के लिए उन्हें एक बड़ा जगह चाहिए, इसीलिए मोनिका और रेवंत नई जगह की तलाश करते हैं। उसके बाद रेवंत और मोनिका उनके गांव अपने अपने घर वालों से मिलने के लिए जाते हैं, जहां जाकर रेवंत अपनी माँ को उन लोगों की जमीन बेचने के लिए कहता है ताकि वो अपने जुम्बा सेंटर के लिए एक बड़ी जगह खरीद सके। लेकिन रेवंत की माँ पहले तो उसकी बात मानने के लिए इनकार करती है, लेकिन रेवंत को समझाने के बाद वो उसकी बात मान जाती है और फिर रेवंत अपनी जमीन के कागजात लेकर मोनिका के चाचा नरसिम्हम के पास बेचने के लिए आता है। रेवंत अपनी जमीन 10 लाख में बेचना चाहता था, लेकिन नरसिम्हम 5 लाख में वो जमीन खरीदना चाहता था। मोनिका भी वहाँ पर थी और खिड़की से उन लोगों को देख रही थी। रेवंत को नरसिम्हम की ये डील पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मोनिका रेवंत के घर आती है और वहाँ पर उसे रेवंत से पता चलता है कि रेवंत जुम्बा सेंटर के नए जगह के लिए अपने जमीन को बेचना चाहता है।
उसके बाद रात को मोनिका अपने चाचा से उन लोगों के प्रॉपर्टी के हिस्से में से कुछ पैसे मांगती है और वो कहती है कि ये पैसे उसके जॉब के किसी ट्रेनिंग में लगेंगे, लेकिन उसके चाचा उसे ये पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। दरअसल मोनिका के पिता एक शराबी इंसान है, जिसकी वजह से नरसिम्हम ने अपने भाई से उन लोगों की सारी जमीनें अपने नाम करवा लिया है और मोनिका का घर भी अपने चाचा की बदौलत ही चलता है। इसीलिए मोनिका और उसके घर वालों पर उसके चाचा की हुकूमत भी चलती है और मोनिका अपने चाचा से काफी डरती भी है। अपने चाचा से पैसे ना मिलने की वजह से मोनिका रात को अपने पास रखे हुए कुछ गहने लेकर घर से निकल जाती है और रास्ते में रेवंत के साथ उसकी मुलाकात होती है, तो वो रेवंत को उन गहनों के बारे में बताती है और उन्हें बेचने के लिए कहती है। रेवंत पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कहता है वो गहने मोनिका अपने पास ही रखे, जब जरूरत पड़ेगी तब वो ले लेगा। उसके बाद रेवंत और मोनिका दोनों ही वापस हैदराबाद आ जाते हैं और हैदराबाद में एक बैंक में रेवंत अपने जमीन के कागजात के बदले में कुछ पैसे लोन लेता है, जिससे कि वो और मोनिका अपना नया जुम्बा सेंटर ओपन करते हैं। और उसके बाद मोनिका और रेवंत धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मोनिका रेवंत को प्रपोज करती है और रेवंत मोनिका का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और ऐसे ही उन लोगों का रिश्ता चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उन लोगों को ये पता चलता है कि उन दोनों के जुम्बा सेंटर में सनी और गीता नाम के दो स्टूडेंट्स थे और सनी और गीता एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन गीता एक अमीर घराने की लड़की थी और सनी एक गरीब लड़का था और गीता के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने की वजह से उन लोगों ने सनी को मरवा दिया और सनी के मौत की खबर सुनकर गीता ने भी सुसाइड कर लिया। और इस हादसे के बाद रेवंत और मोनिका काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच भी ऐसे ऊंचे घराने और नीचे घराने के फासले हैं। उसके बाद रेवंत अपने एक मुंह बोले बड़े भाई से मिलता है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर है, और वो अपने और मोनिका के बारे में उनसे सब कुछ कहता है और रेवंत उनसे अपने और मोनिका के लिए मदद मांगता है, ताकि उन लोगों के साथ भी वो ना हो जो सनी और गीता के साथ हुआ है। और बहुत सोचने के बाद रेवंत का वो बड़ा भाई उन लोगों को एक प्लान बताता है। वो कहते हैं कि नरसिम्हम से बचने के लिए मोनिका को मरने का नाटक करना पड़ेगा और वो कहते हैं कि रेवंत और मोनिका अपने नए नाम से पासपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद रेवंत 6 महीनों के लिए दुबई चला जाएगा और वहां जाकर एक नौकरी करेगा और इन 6 महीनों तक मोनिका अपने गांव में ही रहेगी और 6 महीने बाद वापस लौटने के बाद रेवंत और मोनिका रजिस्टर मैरिज कर लेंगे और मोनिका रजिस्टर ऑफिस जाने से पहले अपने घर से निकलकर अपने सारे सामान को एक नदी में फेंक देगी और वहां से रजिस्टर ऑफिस चली जाएगी और वहां पर वो दोनों शादी कर वहां से दुबई चले जाएंगे। और रेवंत और मोनिका इसी प्लान के मुताबिक काम करते हैं और अपने नए नाम से नया पासपोर्ट बनवाते हैं और रेवंत दुबई चला जाता है और मोनिका अपने गांव चली जाती है। और 6 महीने बाद रेवंत वापस लौट कर आता है और वो तय किए हुए एक दिन रजिस्टर ऑफिस के सामने जाता है और वहाँ पर मोनिका भी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो अपने सुसाइड स्पॉट में जाने वाली थी जहाँ पर रेवंत के बड़े भाई थे। लेकिन ना ही मोनिका वहाँ पर पहुँचती है और ना ही रजिस्टर ऑफिस। और मोनिका के ना आने की वजह से रेवंत अपने गांव जाता है मोनिका से मिलने के लिए और उसके कुछ दिन बाद रेवंत मोनिका से मिलता है और मोनिका उसके ना आने की वजह के बारे में रेवंत को कहती है। वो कहती है कि उस दिन वो जब घर से निकलती है तब वो देखती है कि उसके चाचा उसकी छोटी बहन को बाइक पे बिठाकर स्कूल में लेकर जा रहे थे और मोनिका ये नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन में मोनिका का चाचा उसे अब्यूज किया करते थे और वो अपने फैमिली को इसके बारे में ना बताए, इसीलिए वो उसे काफी डराते धमकाते थे और मारते भी थे, जिसकी वजह से ही मोनिका का ये चक्कर खाकर गिर जाने का बीमारी शुरू हुआ था। और मोनिका नहीं चाहती कि उसके चाचा अब उसकी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करे, इसीलिए वो अपने बहन को बचाने के लिए वहाँ पर रुक गई थी।
और मोनिका की सारी बातें सुनकर रेवंत उसे कहता है कि मोनिका के फैमिली को उसे ये सारी बातें कहनी चाहिए। और फिर रेवंत मोनिका को उसके घर में लेकर जाता है और मोनिका हिम्मत करके अपने माँ बाप को इन सब के बारे में कहती है। और तभी वहाँ पर मोनिका का चाचा भी आ जाता है और रेवंत और उसके चाचा के बीच हाथापाई हो जाती है। उसके बाद मोनिका की माँ मोनिका के चाचा को एक कमरे में बंद कर देती है और रेवंत को कहती है कि वो मोनिका को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। और मोनिका की माँ मोनिका से ये प्रॉमिस करती है कि वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट करेंगी। उसके बाद रेवंत मोनिका और अपने माँ को लेकर वो गांव छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कुछ रास्ते जाकर ही रेवंत ये तय करता है कि वो लोग भागेंगे नहीं और वापस जाकर मोनिका के चाचा का सामना करेंगे। उसके बाद रेवंत मोनिका और अपने माँ को लेकर वापस नरसिम्हम के पास आ जाते हैं और फिर नरसिम्हम और रेवंत के बीच हाथापाई होती है और नरसिम्हम मोनिका को मारने की कोशिश करता है और रेवंत मोनिका को बचाने के लिए नरसिम्हम को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और रेवंत को पुलिस अरेस्ट कर लेकर जाती है। लेकिन फिर बाद में कोर्ट ये मानती है कि रेवंत ने जो कुछ भी किया है वो अनइंटेंशनली किया था और इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है।